ये तो सबको पता है कि हमारा देश आजाद कैसे हुआ, लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम कैसे बना और क्यों बना? ये कहानी शुरू होती है व्यापार से। भारत, जो कभी दुनिया का सबसे अमीर देश माना जाता था, यहाँ पर सोना, चांदी, मसाले, कपड़े सब कुछ था। भारत के सिल्क और कपास पूरी दुनिया में मशहूर थी और यूरोप के लोग भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। लेकिन एक सवाल था, इतना अमीर देश आखिर गुलाम कैसे बना? सन 1600 में इंग्लैंड में एक ऐसी कंपनी बनती है जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का मकसद सिर्फ व्यापार करना था, जैसे कि मसाले खरीदना और यूरोप में बेचकर उनसे मुनाफा कमाना। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी, असली कहानी तो अब शुरू होती है। अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए चालाकी से मुगल बादशाह जहांगीर से इजाजत ली और यहीं से अंग्रेजों ने भारत में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। लेकिन अंग्रेजों की ताकत से ज्यादा भारत की कमजोरी बड़ी थी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश था जहाँ पर छोटे छोटे राज्य बटे थे। और सबसे बड़ी कमजोरी ये भी थी कि भारत के उस समय के राजा आपस में लड़ते और इसी लड़ाई का फायदा उठाया अंग्रेजों ने। सन 1757 जब प्लासी का युद्ध हुआ था और यहीं से भारत की किस्मत बदल गई। एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ थे अंग्रेज। लेकिन बंगाल के नवाब को लड़ाई से नहीं बल्कि विश्वासघात से हराया गया। मीर जाफर, जो कि नवाब का अपना आदमी था, वो अंग्रेजों से मिल गया क्योंकि उसने युद्ध के दौरान अपनी सेना पीछे हटा ली और बस यहीं से भारत धीरे धीरे अंग्रेजों का गुलाम बनना शुरू हो गया। प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल मिल गया और उस समय भारत बंगाल का सबसे अमीर इलाका था। अब अंग्रेजों के पास पैसा भी था, सेना भी थी और चालाकी भी थी। बंगाल पे कब्जा करने के बाद उन्होंने एक एक करके भारत के सभी हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने भारत से सिर्फ पैसा नहीं लिया था, बल्कि यहाँ के लोगों का जीवन भी छीन लिया था। अंग्रेजों ने किसानों पर भारी टैक्स और कारीगरों के काम खत्म कर दिए थे। जो भारत कभी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, अब वो धीरे धीरे गरीब होने लगा। अंग्रेज सिर्फ भारत में अब व्यापार नहीं करते थे, बल्कि अब वो भारत पर राज कर रहे थे। लेकिन हर अंधेरे के बाद एक सुबह जरूर आती है। अब भारत के लोग धीरे धीरे जागने लगे थे। सन 1857 में एक चिंगारी उठी जो इतिहास की सबसे बड़ी आग बन गई और इसे कहा जाता है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। फिर आया वो दिन जब 29 मार्च 1857 में ही एक नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। वो नाम था मंगल पांडे, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी और यहीं से शुरू होती है क्रांति की शुरुआत। धीरे धीरे क्रांति की आग पूरे देश में फैल गई, जैसे कि दिल्ली, कानपुर, झांसी, हर जगह अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठने लगी। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने अंग्रेजों से कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और आखिरी सांस तक रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ती रही। लेकिन 1857 की ये क्रांति आखिरकार असफल हो गई, क्योंकि कोई एक नेता नहीं था और ना ही कोई एक योजना थी और अंग्रेज अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। यानी कि भारत के लोगों में एकजुटता ना हो तो बड़ी से बड़ी ताकत भी अंग्रेजों को हरा नहीं सकती। 1858 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया।